आज का टॉपिक है हमारा सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस फ्यू कंसिडरेशंस, यानी कि आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन सी कंसिडरेशंस आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, सो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड हैव केप्ट इन आवर माइंड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। लास्ट लेक्चर में बात की थी ना हमने कि हमारा बिजनेस का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आइडिया जनरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग। तो अब उसके बाद कौन कौन सी बातें हैं जो हमें माइंड में रखनी है, उस पर बात करेंगे आज। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस की, तो अभी ध्यान देने की बात क्या है आपके लिए। ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल ड्रीम्स अबाउट स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। हर कोई चाहता है कि उसका अपना बिजनेस है। ठीक है, आप लोगों का भी मन करता हो हमारा कोई बिजनेस हो, हम पैसे कमाएं, या हमारे पापा का कोई बिजनेस हो, हम पैसे कमाएं, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज ओनली 4% ऑफ द न्यूली स्टार्टेड बिजनेस मैनेज टू रीच द 10 ईयर मार्क। ये बात कि सिर्फ 4%, यानी 100 में से केवल 4 लोग ही पहुंच पाते हैं अपने बिजनेस के 10 साल पूरे करने तक। यानी 10 साल होते होते आधे से ज़्यादा, आधे के जगह लगभग सारे बिजनेस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 4% बचते हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। इनफैक्ट ओवर 50% ऑफ स्मॉल बिजनेस, जो मैं आपसे भी कह रहा था, है ना, डोंट इवन मेक इट द 5th ईयर। यानी कि 50% जो बिजनेस है आपके, वो 5th आते आते ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, 50% जो बिजनेस है वो 5वां साल आते आते ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि 10 साल के बाद केवल 4% बचते हैं। और हम बात करें सिर्फ 5 साल की, तो 50% बिजनेस आपके क्या होते हैं, 5th ईयर आते आते लॉस के कारण बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाता है, रीज़न क्या है उसके पीछे? बिकॉज दे हैव नो आइडिया। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें क्या आइडिया नहीं है क्या कि बिजनेस होता क्या है, करते कैसे हैं, है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। सबका मन होता है बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं, और कॉमर्स के स्टूडेंट तो होते भी इसीलिए हैं कि आधे लोग जॉब करते हैं और आधे लोग क्या करते हैं, उसमें अपना बिजनेस करते हैं। इसीलिए कॉमर्स के स्टूडेंट कभी भी खाली नहीं बैठते। तो आज हम सीखेंगे बिजनेस करने से पहले, शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलते हैं उन बातों पे। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। हम जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। और आपको याद होगा, जब हम कल बात कर रहे थे इसके बारे में कि बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग होती हैं, सबसे पहला होता है आपका आइडिया जनरेशन, है ना। बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रोसेस हमने बात की थी, तो पहला था हमारा आइडिया जनरेशन, तो वो यहीं आता है, ये देखिए, है ना। यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट फैक्टर द बिजनेसमैन मस्ट कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, आपको बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना कैसे है, अब ये देखते हैं। ही हैज़ टू डिसाइड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस ही वांट टू स्टार्ट। जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको बिजनेस करना तो है, पर कौन सा बिजनेस। ठीक है, आपको मोबाइल बनाना है, आपको लैपटॉप बनाना है, आपको कार बनानी है, आपको स्कूटी बनानी है, आपको बाइक बनानी है, या फिर आपको कोई होम अप्लायंस जैसे कि टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये बनाना है। तो आपको पहले डिसाइड करना है, या जो आपके पास आइडिया है उसको सोचते हुए डिसाइड करना है कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। उसके बाद फिर आपको सोचना है उसके बाद क्या होगा, कि क्या प्रॉफिट होगा या नहीं, है ना, प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस करने का फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है और क्या उसे प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कहा मैं बनाऊंगा मोमबत्ती, है ना, कैंडल्स, लेकिन उसमें इनकम इतनी है ही नहीं, तो इनकम ना हो तो क्या करेंगे उसमें, है ना। उसमें कितनी इनकम हो जाएगी, मान लीजिए मैक्सिमम लाख रुपए कमा लूंगा महीने के, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कमाने हैं 1 करोड़ महीने के। तो लो बेटा, रबड़ इसमें नहीं है, रबड़ वहाँ अलमारी में देखो जाके, ये लो। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। अब हम आ गए सेकंड स्टेप पे,
अब क्या करना है आपको, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, जो हमने बात की थी फिजिबिलिटी स्टडी की लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, वो बात यहाँ पर आ जाएगी। आपको देखना है कि जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क कितना होगा, व्हाट इज़ द रिस्क इन्वॉल्व, कंपटीशन कितना है, मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो फिर कितना है, ज़्यादा है या कम है। आपको मार्केट सर्वे करने पड़ेंगे ये जानने के लिए क्या कि जो आप बनाने जा रहे हो उसकी डिमांड है या नहीं है, जो आप क्रिएट करने जा रहे हो उसका फॉर्म क्या हो, स्ट्रक्चर क्या हो, क्या क्वालिटी हो, क्या फीचर हो उसके अंदर, ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है बाई डूइंग मार्केट रिसर्च। उसके बाद आपको पता लगाना है वही 4M जो मैंने आपको बताए थे पिछली बार, 4M कौन कौन से, ये रहे, ठीक है, ये सब, ये रिसोर्सेज हैं, आपको रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करनी होंगी। मैंने आपको बताया आपको मशीन बनानी है इनविजिबल होने की, बट क्या टेक्निक अवेलेबल है ऐसी या नहीं, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, या आपके पास इतने पैसे हैं, मान लो टेक्निक अवेलेबल है, वो मांगता है 5 अरब रुपये, है ना, आपके पास कितने हैं, 5 लाख रुपये, तो आपके पास फाइनेंस नहीं है उतना, तो आपको देखना है क्या आपके पास मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, फाइनेंस उसके लिए अवेलेबल है या नहीं, कस्टमर है या नहीं, सामान तो बना दिया आपने, ठीक है, लेकिन किसी को खरीदना ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, बेकार हो गया। उसके लिए मार्केट है या नहीं, कोई प्लेस है उसको सेल करने के लिए या नहीं, एम्प्लॉय स्टाफ है या नहीं, मैन है ना। तो आपको इन पे ध्यान देना है कि जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं उससे पहले ये करना है आपको चेक, वो भी डिटेल में, ये नहीं कि छोटा मोटा आपने बस देखा और कर लिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है और पता लगाना है कि क्या जो हम सामान बनाने जा रहे हैं या क्या जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं वहाँ पर क्या रिस्क है। सबसे पहले रिस्क देखना पड़ता है, अगर रिस्क नहीं देखेंगे तो डूब जाएंगे। कंपटीशन कितना है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो फ़ायदा नहीं है बिज़नेस करने का, क्योंकि कमाएंगे कितना फिर, कंपटीशन हाई होगा तो प्रॉफिट लो होगा, सीधी बात है, कंपटीशन लो होगा तो प्रॉफिट हाई होगा। उसके बाद हमें सर्वे करना है, क्या करने के लिए, लोगों की पहचान जानने के लिए कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या क्वालिटी क्या फ़ीचर होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे पास 4M है या नहीं, है ना, 4M है या नहीं हमारे पास, यानी कि मटेरियल, फाइनेंस, कस्टमर, मार्केट, एम्प्लॉयज़, मार्केट इसमें एक्स्ट्रा ऐड आ गया हमारा, ये है या नहीं, अगर ये अवेलेबल है तो हम आगे चलेंगे, वरना हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो चैप्टर भी आपका आएगा इसके बाद। अब क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब आपको पता तो होगा ही फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, कंपनी में भी क्या होता है, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप एक दो टाइप होते हैं आपके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या सिंपल पार्टनरशिप, है ना, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत सारे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है। अगर आपको अकेले बिजनेस करना है तो या तो आप बन जाओ वन मैन कंपनी, या आप ले लो सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको लगता है दो तीन लोग मिलकर करेंगे तो पार्टनरशिप कर लो, आपको लगता है मुझे बहुत बड़े स्केल पे काम करना है तो आप कंपनी की बात कर लो। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे कि विच फॉर्म टू बी चूज, बस फिलहाल हम इतनी बात कर रहे हैं कि ये भी एक मैटर है जो आपको डिसाइड करना है बिफोर गोइंग फर्दर टू इम्प्लीमेंट योर बिजनेस प्लान। हमें डिसाइड करना है कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है और हमें कौन सा चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो है हमारा प्रोविजन ऑफ कैपिटल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस का। पहली बात तो ये जरूरी है कि बिजनेस को सेट करने के लिए कैपिटल चाहिए। दूसरी बात ये है कि कैपिटल अगर आपकी है और आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ उसका पार्ट लॉस में जाएगा। बिजनेस नया नया शुरू कर रहे हैं तो लॉस होगा, और मैक्सिमम बिजनेस 3 साल तक लॉस ही कमाते हैं। अगर 3 के बाद वो 5 साल तक लॉस कमाते हैं तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि वो बंद हो जाते हैं आधे से ज़्यादा। लेकिन 3 साल के बाद भी अगर आप लॉस ना कमा के प्रॉफिट कमाना शुरू कर पाएंगे तो आपका बिजनेस आगे सर्वाइव हो पाएगा। तो आप मान के चलिए कि जो कैपिटल है वो एक बड़ा पार्ट प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने पहले साल में ही 5 लाख रुपए का लॉस कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए, उसमें से 5 लाख आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, 5 को सेव रखो ताकि आने वाले समय में वो काम आए। अगर आपने 10 साल इकट्ठे लगा दिए और लॉस ज़्यादा हो गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कैपिटल जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है किसी भी बिजनेस डिसीजन का।
आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, वहाँ 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है आपके हिसाब से, तो आप कम से कम 80 से 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं, तो ही आप वो बिज़नेस शुरू करें, वरना बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि हमारा सोचा हुआ कभी होता नहीं है, और बिज़नेस में शुरू के 2-3 साल में तो लॉस आता ही है। हाँ, अगर आपने 2-3 साल सर्वाइव कर लिया, जो पैसे बचे हुए बैलेंस है आपका, उससे वो काम आएँगे, और इसके बाद आप बिज़नेस को आगे प्रॉफिटेबल बना पाएँगे, है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका कैपिटल। तो आपको कैपिटल का पूरा प्रोविज़न करना है, और आपको देखो सामने लिखा भी हुआ है, इट शुड बी विद सफिशिएंट कैपिटल। जो जितने भी बिज़नेस हैं आपके, वो सब होते हैं इनसफिशिएंट कैपिटल पे, लिखा भी हुआ है, बिज़नेस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट सफिशिएंट कैपिटल। साफ-साफ लिखा है। आपने माना कि 50 लाख का बिज़नेस है, उतना मैं लगा देता हूँ, और आगे कुछ है ही लॉस झेलने के लिए। जब लॉस होगा तो क्या होगा, ये आपने सोचा ही नहीं, है ना? तो इसीलिए सफिशिएंट कैपिटल ज़रूरी है, ताकि कुछ नुकसान भी हो जाए तो भी उसके बाद क्या हो, आपका कुछ ना कुछ कैपिटल बना रहे, वरना कैपिटल ख़त्म हो गई आपकी तो बिज़नेस भी ख़त्म हो जाएगा आपका, है ना? अब चाहिए क्यों कैपिटल, आपको बताइए टाइप क्या होते हैं उसके, तो देख लेते हैं टाइप क्या है कैपिटल के। हमारे बहुत सारे टाइप हैं, ये देखिए। फिक्स कैपिटल पता है आपको, जो फिक्स असेट्स के अंदर हम खर्च करते हैं, वो होती है फिक्स कैपिटल। एक बार लगा दी, बार बार लगानी नहीं पड़ती। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सब हमारे इसी के अंदर आते हैं। सेकंड है वर्किंग कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो बिजनेस को करने के लिए हमारे को चाहिए, डेली डील करने के लिए। लाइट का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, लेबर को सैलरी देनी है ना, रॉ मटेरियल खरीदना है, टैक्स भरना है, ऐसे कोई भी काम है उसके लिए आपको एक कैपिटल चाहिए, जो फ्लक्चुएट करती रहती है, जो बदलती रहती है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैक्सिमम बिजनेस इसी पॉइंट पे आके फेल हो जाते हैं। आपने कहा 50 लाख रुपए चाहिए मेरे को, तो आपने बिजनेस शुरू कर दिया, वो ये था आपका, ठीक है, आपने इसका सोचा ही नहीं। क्या आपने रखे 50 लाख रुपए, रखे इसके लिए रखे 5, लेकिन क्या हुआ, लॉस हो गया आपका 5 लाख का, तो ये खत्म हो गया आपके पास, खाली रह गई फिक्स कैपिटल। अब इसको सेल करने में लगता है टाइम, इनको सेल करने में टाइम लगेगा, और मान लो अगर आपने बिल्डिंग की बेच दी फिर बिजनेस की, तो बिजनेस करोगे कहाँ पर? तो इसीलिए इन सबको ध्यान में रखना है, और कैपिटल सफिशिएंट होना कंपलसरी है, ठीक है। बिजनेस की जो लोकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कैपिटल के बाद। अगर आपने बिजनेस को सेटअप तो करना डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको आपने गलत जगह लोकेट कर लिया, जहाँ पर रॉ मटेरियल आने में बहुत टाइम लगता है, या जहाँ से आपका जो प्रिपेयर गुड है उनको सेल करने में, सप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, या बहुत खर्चा आ जाता है। बहुत आप चले गए, आपने बहुत बड़ा लैंड ले लिया है, लेकिन गांव में लिया है, वहाँ पर तो रोड है ही नहीं, या है रोड लेकिन वहाँ पर कम लोग आना जाना होता है, या किराया ही इतना लग जाता है कि यहाँ रॉ मटेरियल आते आते डबल हो जाता है प्राइस उसका। तो लोकेशन को आपको देखना है कि वो मार्केट के बिल्कुल क्लोज भी हो, और साथ में जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उसके भी आसपास हो, और कम से कम एक के पास तो हो, जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कम से कम उसके पास हो, या फिर जो मार्केट है उसके पास हो। उससे क्या है कि आपका कम से कम एक साइड का खर्चा तो बच जाएगा। तो आपको देखना है जो लोकेशन बिजनेस की है, खासकर मार्केट के आसपास हो, या फिर मार्केट के अंदर हो, या फिर जहाँ पर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वहाँ पर हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करता है। ये लिखा, मस्ट हैव बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी। आपका बिजनेस ऐसी जगह सेटअप होना चाहिए जहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, जहाँ पर उत्पादन के सभी साधन अवेलेबल हों, जहाँ पर वर्कर जा सकें, जहाँ मशीनरी हम इस्टेब्लिश कर सकें, जहाँ मशीनरी को चलाने के लिए पावर मिल जाए, जहाँ पर सामान खरीदने बेचने के लिए फ़ोन करने की फैसिलिटी मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए। कम्युनिकेशन का मतलब खाली उससे नहीं है आपका कि आप मोबाइल पे आपने बात कर ली, इंटरनेट, फैक्स, है ना? और आजकल तो आने जाने को भी कम्युनिकेशन के अंदर हम बोल देते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ पीपल, है ना? पानी हो, बिजली हो, सारी सुविधाएं हो वहाँ पर। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो कैसे प्रोडक्शन होगा हमारा, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है वाइल सेटिंग अवर बिजनेस, जो बिजनेस की लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी हो, और वहाँ पर आना जाना आसानी से हो जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। बिजनेस में कैपिटल इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद है स्टाफ। अगर स्टाफ अच्छा नहीं है तो बड़े से बड़ा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है।
यू हैव टू हैव गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। आपके पास अच्छी क्वालिटी की ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमन इज द ओनली एनिमल विद कैन या विच कैन ट्रांसफॉर्म अदर पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन इट्स ओन वे। ये एक ऐसा साधन है उत्पादन का जो अगर अपने पे आ जाए तो 1 का 11 या 1 का 100 करने में 2 मिनट लगाएगा, या फिर 100 को 1 भी कर देगा। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपेबिलिटी, अगर ये अच्छी क्वालिटी की आपके पास आ गई तो बुरा सा बुरा बिजनेस भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है। और कितना भी सक्सेसफुल बिजनेस क्यों ना हो, अगर वर्कर या स्टाफ की क्वालिटी गिर गई तो आपका कितना बड़ा बिजनेस हो सब फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल सामने है हमारे यस बैंक। यस बैंक अभी 5 साल पहले इंडिया के नंबर 1 बैंक में आता था। उसका शेयर 300 रुपये 400 रुपये का प्राइस था। आज की डेट में उसका शेयर लास्ट मंथ 5 रुपीज़ का हो गया, अभी 25 रुपीज़ का है। क्यों? उसके प्रमोटर्स, उन्होंने सारा फंड का डाइवर्जन कर दिया। जो पैसे आए कहीं और लगा दिए, किसी और को बिजनेस में लगा दिए, और वो बिजनेस डूब गए। और जब वो बिजनेस डूब गए तो बैंक भी डूब गया, सिर्फ प्रमोटर खराब निकले उसके। इसीलिए अच्छे से अच्छा बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस 1 मिनट में पानी हो जाता है अगर उसका स्टाफ या कोई भी एक पार्ट उसका खराब निकले। तो स्टाफ को सिलेक्ट करते हुए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और स्टाफ पर हमेशा कंट्रोल भी करना है। स्टाफ मस्ट बी स्किल्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड एंड ओनेस्ट। ओनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है ना। तो ये ओनेस्ट वाला जो वर्ड है ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़ा बिजनेस भी ऑनेस्टी के, अगर स्टाफ की ऑनेस्टी नहीं है तो वो डूब जाता है। और बिजनेसमैन आपका कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, है ना, लेकिन अगर उसके जो स्टाफ वाले हैं, वर्कर हैं, अगर वो ही निकम्मे नकारा हैं तो क्या कर सकता है वो। टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर स्टूडेंट पढ़ने में ध्यान नहीं लगाएंगे, क्लास रेगुलरली नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा, एग्जाम में थोड़ा टीचर लिख के आएगा उनकी जगह। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद अगर स्टाफ अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 पे। ये क्या है हमारा? ऑफिस इक्विपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। 7 नंबर पॉइंट है आपका ऑफिस इक्विपमेंट, 8 नंबर है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। तो अब हम बात कर रहे थे स्टाफ की। जब स्टाफ भी हो गया, है ना, मैन हो गया हमारा, तो अब मशीनरी, मशीनरी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑफिस है, जो ऑफिस प्लेस है, वहाँ पर जो हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो इक्विपमेंट भी तो हमारे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फैक्स मशीन चाहिए या नहीं चाहिए, फोटोकॉपी मशीन चाहिए या नहीं चाहिए, एसी चाहिए कि नहीं चाहिए, फर्नीचर चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें। और लोकेशन क्या होगी उसकी, उसका जो लेआउट है वो प्लान क्या होगा उसका, कहाँ से एंट्रेंस होगा, कौन कौन से इक्विपमेंट लगाएंगे हम, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगाएंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है तो सामने आपके, ऑफिस नीड्स प्रॉपर इक्विपमेंट, मशीन एंड रिसोर्सेज फॉर एक्यूरेट स्पीडी परफॉर्मेंस। ऑफिस सेटअप मस्ट बी गुड, मैंने आपको बताया अभी, है ना। क्या बताया मैंने आपको अभी? कि आपके पास एंट्रेंस कहाँ होगा, ऑफिस का लेआउट कहाँ होगा, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है। एंट्री एग्जिट हमेशा अलग होनी चाहिए। अगर एंट्री एग्जिट सेम हो गई तो वहाँ पर क्रैश हो सकता है। अगर एक गेट पे आग लग गई, सेकंड गेट से हम बाहर आ सकते हैं। एक गेट पे कस्टमर की लाइन लगी हुई है आने की, तो सेकंड गेट से वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद आपको देखना है क्या बिजनेस के अंदर कौन सी इक्विपमेंट हमारे लिए कंपलसरी है। जैसे कि फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटिंग मशीन आजकल कंपलसरी हर ऑफिस के अंदर हो गई हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलता। कंप्यूटर इंटरनेट वो भी कंपलसरी है। एसी वो भी आजकल कंपलसरी हो गया हर के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, जिससे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, है ना, हम प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ ऑफिस की। तो ये वर्ड पढ़ना है ऊपर हमारे को, है ना। हम प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिस की बात कर रहे हैं। प्लांट की बात तो हमने करी लोकेशन के अंदर। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑफिस, जहाँ हमारा ऑफिस बना होगा, जहाँ पे हम डीलिंग करेंगे बिजनेस की। तो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, सेल का, परचेज का, रिटेल का, कुछ भी हम जो भी काम करते हैं, जो कागजी कार्यवाही है, वो सारी इसमें आती है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर। अगला पॉइंट है आपका
गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर हमने गवर्नमेंट की बातों को अनदेखा कर दिया तो भैया हमारा क्या होगा, भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, जरूरी है। गवर्नमेंट मेक्स बिजनेस पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, इट मस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, कोई बिजनेस जो है अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा तो वो कहाँ जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, दुकान खोल लो अपनी आप, 50,000 का 1,00,000 रुपये का जुर्माना हो रहा है आपका, जेल में लग जाओगे, है ना। आपने वीडियो देखी है इसके ऊपर, जो लोग लॉकडाउन में बाहर जा रहे थे उनकी पिटाइयाँ कैसे हो रही थी आपने देखी है, गाड़ी तोड़ दी गई ये भी आपने देखी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी से अगर हम पंगेबाजी करेंगे तो बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आए आपको वो कंसीडर करनी है, वो माननी है, कोई चोरी नहीं करनी। आपने बोला कोई बात नहीं चुपके से कर लेंगे, ऐसा कभी मत करना, कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो राम मालिक है हमारा। तो बिजनेस को, अच्छे बिजनेस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी माननी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी वो नहीं मानेगा तो गवर्नमेंट उसको आज नहीं तो कल उस पर बैन लगा देगी, या उसका बिजनेस अनएथिकल हो जाएगा। लोग जान जाएंगे क्या कर रहा है, ये पॉल्यूशन कर रहा है या कोई नुकसान कर रहा है हमारा, तो कंप्लेंट कर देंगे उसकी। तो इसलिए जो बिजनेस है उसको सभी गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉइंट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। नंबर वन, लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, हमें मिल पाएगा या नहीं, प्राइस क्या मिलेगा उसका। उसके बाद में बताया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो अवेलेबल है, वो हमारे कॉस्ट के अंदर अफोर्डेबल है या नहीं है। मार्केट में डिमांड कंडीशंस देखनी है, क्या है, अच्छी हैं बुरी हैं। व्हाट विल बी द प्राइस लेवल ऑफ आवर प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा, कंप्यूटर का प्राइस क्या है, क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे उसके अंदर। तो मैंने कहा फॉरेन मार्केट कंडीशंस, कि अगर आपको बिजनेस करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी के लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, टाई अप करने पड़ेंगे, बैंक से गारंटी लेनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आती हैं। ब्रीफ में मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए और 2-3 पॉइंट मैंने आपको ओरली बता दिए। तो एग्जाम में 8 से 10 पॉइंट आप लिख के आएंगे, 15 नंबर में या 12 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको 12 नंबर तक आराम से मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।